तो घर से हॉस्टल आने के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? घर से इतना दूर 800 किलोमीटर आए हैं पूरा फैमिली छोड़कर, तो मतलब अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे आने के बाद लग रहा है जैसे जेल में है। गणेश जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले? पहला दिन आया तो बहुत इमोशनल हो गया था, क्योंकि घर से आया था, 1200 किलोमीटर दूर है मेरा घर यहाँ से। तो पहला दिन कोई खास नहीं रहा। ओके, यहाँ आने के बाद मतलब खुद के अंदर कुछ बदलाव किया आपने? हाँ, चेंज किए हैं कुछ। क्या क्या चेंज किए? यहाँ पे आने पे मतलब पता चला, जैसे घर पे रहने पर यहाँ पे रहने पे कुछ जैसे लगा कि दोस्तों वगैरह से यहाँ पे कुछ दोस्ती में कुछ नहीं रखा हुआ है। यहाँ पे आने के बाद कुछ लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए हमें, ऐसा लाइफ में लगा। क्योंकि घर पे थे तो लगता था कि ज़िंदगी चल रहा है तो चल रहा है बस। गणेश जी, आपका क्या कहना है? यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ सीखा, जैसे जल्दी सुबह को उठना, ये सब, और सारी चीज़ पढ़ाई लिखाई, बाकी ये सब बढ़िया है। अच्छा, हॉस्टल में मेस में आपको सबसे अच्छा खाना क्या लगता है और सबसे खराब खाना क्या है? खाना तो पर डे का सेम ही रहता है, दाल चावल रोटी सब्जी, मतलब थोड़ा बहुत सलाद वगैरह रहता है। तो खाना तो अगर कहा जाए तो सारे दिन अच्छा और कहा जाए तो सारे दिन खराब होता है। आपका क्या राय है गणेश जी? मेरा बुधवार का खाना पूरी सब्जी पनीर उनीर सही लगता है। एक दिन बाइक से रहता, बाइक से चलिए, नॉर्मली रहता है। अदर डे को आप 10 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे खाने को? फिर भी अगर खाना कहा जाए तो ठीक ही है, क्योंकि देखिए फर्स्ट बार जब आए थे तो चावल यहाँ पे मतलब जैसे पतला जैसा चावल मिलता है खाना में, और ऐसा चावल कभी खाए नहीं थे घर पे। तो यहाँ पे आए थे तो मतलब एक सप्ताह तक खाना ठीक नहीं लगा, धीरे धीरे थोड़ा ठीक लगने लगा। और कितना भी कहे तो हम 5 दे सकते हैं रेटिंग, क्योंकि ठीक ही है अगर कहा जाए। गणेश जी, आप कितना देंगे? 6 दे देंगे। बट आपके सीनियर्स से बात हुई तो वो तो बहुत बुरा रेटिंग दे रहे थे कि तो पता नहीं उनका अपेक्षा होगा या मेरा अपेक्षा, क्योंकि जैसा लग रहा है हमें कि खाना फिर भी कहा जाए तो ठीक ही है, खराब नहीं है। तो मतलब हॉस्टल में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? हॉस्टल में दोस्त सारे लोग, अगर दोस्ती करें तो सारे लोग ठीक ठाक है, और सीनियर भैया लोग सबसे बढ़िया है। अगर सीनियर में सब सपोर्ट करते हैं? हाँ, सारे लोग सपोर्ट करते कोई इशू होती है हैं। या हाँ, कुछ भी होता है उन लोगों से हिचकिचाहट भी ना कहे, पूछते कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी उन लोग खुद प्रॉब्लम भी सोल्व करते हैं, कुछ बोलते हैं की तरह सबके साथ। गणेश जी, आपका क्या राय है सीनियर भैया के बारे में? सब बढ़िया है, एकदम सब बढ़िया है, बढ़िया सपोर्ट करते हैं, काफी सही है, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। कहीं कुछ लफड़ा होता है, फंस जाता है, सब निकाल देते हैं। हाँ, सब ठीक। और कोई ऐसा मोमेंट टाइम जब सीनियर की जरूरत होती है तो वो आप लोगों के लिए खड़े होते हैं या नहीं? होते हैं, हमेशा खड़े होते हैं। हमेशा। चलिए, तो ये मतलब अच्छी चीज़ है। ओके, मतलब जब आप होश में बीमार होते हो तो कैसा फील होता है? घर की याद आती होगी? बहुत ज़्यादा। मेरा तो मतलब क्या बोलते हैं, कल या परसों तबियत खराब था, सर दर्द कर रहा था, तो घर पर रहते तो मम्मी तेल वगैरह भी कभी मालिश कर देते थे सर पे। बट यहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं, अपना आप खुद से देखिए। गणेश जी, आप ऐसा है कुछ होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, अजीब टाइप से घर की याद आती है? घर की याद आती है, तबीयत खराब होती है तो बहुत ज़्यादा याद आती है, कुछ ऐसा अगर हो जाता है। तो क्या मतलब यहाँ पे आने के बाद खुद में कुछ ग्रोथ है, डिसिप्लिन चेंज है, क्या क्या बदलाव आया खुद में? यहाँ आने के बाद किसके छोटे बड़े के साथ कैसा बिहेवियर, डिसिप्लिन, बहुत सी सीखने को मिला है यहाँ के। तो आप क्या बताना चाहेंगे? तो वही मतलब हाँ, वही बात है कि यहाँ जैसे घर से यहाँ पे आए तो बहुत सारा खुद को मतलब अंदर चेंज करने का एक मौका मिला, और हमें लग भी रहा है कि हम कुछ चेंज कर रहे हैं। जैसे किसी के साथ कैसे बात करना है, बैठना उठना है, किसी के रिस्पेक्ट करना, मतलब बहुत सारे चीज़ लगा, ऐसा लग रहा है कि मतलब हाँ कुछ सीखे हैं यहाँ पे आने के बाद, बिहेवियर में चेंज हुआ है। तो अगर मैं आपसे ओवरऑल पूछूं तो मतलब होम लाइफ वर्सेस हॉस्टल लाइफ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? घर तो सबका प्यारा होता है, बट क्या कीजिएगा, घर पर रहने से कुछ होगा नहीं ना, क्योंकि कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस वजह से अगर माना जाए तो घर पर रहने से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। सारा दिन अगर घर पर रह जाएंगे तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि घर पे रहने से माहौल वहाँ पे वैसा होता नहीं है। कितना भी आप चाहिए कि पढ़ ले, लेकिन घर पे माहौल एक्चुअली वैसा होता ही नहीं कि पढ़ लीजिएगा, क्योंकि घर पे रहिएगा तो कभी मम्मी पापा कुछ ना कुछ काम दे देंगे, आप पढ़ते रहिएगा कुछ ना कुछ काम दे देंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि हम अगर नहीं करेंगे तो अपने आप में बुरा लगेगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं गार्जियन और हम काम नहीं कर रहे हैं, उनको मतलब हम इरिटेट कर रहे हैं। हाँ, दिक्कत अपने आप में भी खराब लगेगा, उनको भी खराब लगेगा। अगर आप कहीं पे आप दूर रहिएगा तो अभी कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ, क्योंकि वो हम जब वहाँ पे रहेंगे नहीं तो हम क्यों ऐसा काम देंगे या कुछ बोलेंगे। ओके, गणेश जी, आप क्या बताना चाहेंगे? होम लाइफ इज ऑलवेज बेस्ट। ओके, बट क्या है ना कि ज़िंदगी के लिए आना पड़ता है, कुछ ऐसा जीवन में करने के लिए आना पड़ता है, इसके लिए घर छोड़ना ही पड़ेगा।
लेकिन होम लाइफ इज ऑलवेज बेस्ट। ओके, सो आपको क्या लगता है हॉस्टल में जो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और वार्डन की स्ट्रिक्टनेस और भी बहुत सारी चीज़ें और मतलब बिना बताए कभी भी आगे रूम चेक कर लिया या कुछ भी, तो वो होनी चाहिए या नहीं? देखिए, रूम चेक करना या नहीं करना वो बात की बात है, बट वार्डन को स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होंगे तो वहाँ पे हर एक तरह का बच्चा होता है। और आजकल जानते भी हैं कि अगर आप अदर स्टेट में कहीं पे जाइएगा तो कुछ लोग सताते भी हैं। अगर यूपी स्टेट में तो यूपी लोग भी सताते हैं। तो वार्डन एक्चुअली ऐसा, हम लोग का फिलहाल भी वार्डन ऐसा आए हुए हैं कि वो सबको एक बराबर रखते हैं। और हॉस्टल में वार्डन अगर कहा जाए तो जो अभी होते हैं फैमिली स्वरूप में, मम्मी पापा के रूप में, वो हॉस्टल में वार्डन ही होते हैं। तो इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बट रूम चेक करना वो अलाउ, वो एक अलग बात है, लेकिन कब इतना नहीं होना चाहिए जितना हम लोग का रूम चेक होता है। कभी भी हो जाता है, जैसे कि मतलब जैसे कुछ हॉस्टल में हम लोग रखे हुए हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि हम लोग का सिक्योरिटी गार्ड ऑलरेडी वहाँ पे 5 से 6 है और हम लोग का बैग भी चेक होता है। तो फिर क्या हॉस्टल में आ सकते हैं? कुछ भी नहीं। ठीक है, गणेश जी आप क्या बताना चाहेंगे? ये रूल सही भी है और गलत भी है। सही भी जरूरी है चेक करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो कि गलत काम भी करते हैं, तो इसके लिए तो चेक करना जरूरी है। हाँ, इसके लिए चेक करना जरूरी है। बाकी कुछ कुछ ऐसे रूल्स हैं जो नहीं होने चाहिए। हॉस्टल का आपका मतलब फ्यूचर में मान लो आप हॉस्टल से जाते हो, ठीक, आपकी शादी होंगे, बीवी बच्चे होंगे, तो आप अपने बच्चों को क्या बताना चाहेंगे हॉस्टल लाइफ के बारे में? अगर आपसे बच्चे पूछे तो ऐसा कौन सा मेमोरी है जो आप बताना चाहेंगे? पहले तो उनको बिहेवियर के बारे में बताएं, कैसे किससे बात करना चाहिए, क्या वो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ हॉस्टल की सबसे अच्छी चीज़ें आप क्या बताएंगे कि हॉस्टल में कौन सी मेमोरी आपको सबसे अच्छी लगी? यही दोस्ती का। हाँ, दोस्त है, छूट जाते हैं, दोस्त हैं, ये सब एक मेमोरी हो जाता है। यही सब बताएंगे अपना मेमोरी के बारे में। हम क्या, आप क्या बताओगे? हॉस्टल में देखिए आने के बाद पता चला यहाँ पे नए नए दोस्त बने हैं। तो हम अपने पुराने दिन को याद करेंगे और उसे बताएंगे कि हम लोग का एक ज़िंदगी था, ऐसा था। क्योंकि फ्यूचर में आने वाला में 10 साल से 15 साल में डेवलप होगा, तो हम लोग का जो बच्चा है वो थोड़ा सा मुंह में लौड़ा था कि आपस बचा देंगे। क्या मेमोरी वीडियो बंद है, बंद ना है, स्टार्ट है। ठीक है, छोड़ो, अरे छोड़ो, उसको लॉक कर दीजिएगा। ठीक से क्यों चल नहीं वहीं उसका हो चुका है, तुम्हारा चालू है। गुंजन जी आप क्या अपने बच्चों को बताएंगे हॉस्टल लाइफ के बारे में? आपकी सबसे अच्छी मेमोरी क्या है हॉस्टल में? अभी तक देखिए, अभी तो फिलहाल अभी तो आए हुए हैं, अभी तो 6 मंथ हुआ है, बट 2 साल यहाँ पे रहना है। तो हॉस्टल में अगर बच्चों को, क्योंकि इन फ्यूचर बच्चे हमसे मतलब अभी तो बताएंगे नहीं, कम से कम 10 साल 8 साल बाद ही, तो उस टाइप पे और डेवलप होगा। क्योंकि जो हिसाब से अभी डेवलप हो रहा है, तो बच्चों का ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा बट कम मिलेगा। तो हम अपने दोस्ती के बारे में बताएंगे कि हमें बहुत दूर दूर से लोग, मतलब एक ही स्टेट बट बहुत जिला, अलग अलग जिला, 38 जिला में, यहाँ पे बहुत जिले के लोग लड़कन से दोस्ती हो गया और कब भाईचारा में भी हो गया पता ही नहीं चल पाया। यही मेमोरी बताएंगे कि एक जगह पर रहने के बाद दोस्ती हो जाता तो है। क्या मतलब अगर आप यहाँ से जाते हो, ठीक, तो क्या आप दोबारा हॉस्टल लाइफ जीना चाहोगे? नहीं, अगर कहा जाए तो हॉस्टल लाइफ उतना खास नहीं होता कि मतलब, बट मजबूरी इंसान को क्या से क्या करवा देता है, बट ऐसे हॉस्टल लाइफ नहीं जीना चाहेंगे कभी नहीं। आप गणेश जी? अगर जीवन में ग्रोथ करना है तो फिर से अगर मौका मिले तो जरूर, क्योंकि जिंदगी है इसमें तो करना ही पड़ेगा। ओके, मैनेज करना ही पड़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो में जुड़ने के लिए। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोगों को भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू और सपोर्ट राधे राधे। डो नॉट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।